नमस्कार दोस्तों, हुनर कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास में गौरी के द्वारा यानी मोहम्मद गौरी के द्वारा भारत पर किस प्रकार से आक्रमण किया गया है। तो चलिए दोस्तों, ये आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि एक स्थान है जिसका नाम है गौर, यानी गौर जो है यानी महमूद गजनी के शासनकाल में गौर नामक स्थान, जो कि एक छोटा सा राज्य रहता है, उस राज्य किसके शासनकाल में यानी महमूद गजनी के शासनकाल में जो है एक छोटा सा राज्य गौर रहता है, जो महमूद गजनी के अधीन रहता है, यानी वहां का जो शासन महमूद गजनी करता है। दोस्तों याद रखिएगा, एक छोटा सा राज्य यानी कि गौर नाम का एक छोटा सा राज्य महमूद गजनी के शासनकाल में महमूद गजनी के अधीन में रहता है। दोस्तों और आगे पढ़ेंगे कि शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी 1173 ईस्वी में गौर का शासक बना। तो याद रखिएगा कि शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के द्वारा 1173 ईस्वी में जो है गौर का शासक बनते हैं। तो याद रखिएगा कि महमूद गजनी के शासनकाल में या उसके अधीन गौर नामक एक छोटा सा राज्य रहता है, जिसमें शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी जो है मोहम्मद गौरी 1173 ईस्वी में वहां का शासक बनता है। वहां का शासक बनता है, गौर का शासक बनता है। तो याद रखिएगा कि यानी मोहम्मद गौरी जो है गौर का शासक कब बनता है? 1173 ईस्वी में। अब आगे देखिए दोस्तों, किसने भारत पर 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध पहला आक्रमण करते हैं। तो किसने यानी मोहम्मद गौरी के द्वारा 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध पहला आक्रमण करते हैं। तो याद रखिएगा 1173 में उन्होंने गौर का शासक बनते हैं। कौन? मोहम्मद गौरी। तो याद रखिएगा 1173 में मोहम्मद गौरी गौर का शासक बनते हैं और उसके बाद 1175 में मुल्तान के विरुद्ध उनका पहला आक्रमण होता है। तो किसका आक्रमण होता है? मोहम्मद गौरी का। ठीक है, तो यानी मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण 1175 में। उसके बाद और आगे जाएंगे तो इनका दूसरा आक्रमण 1178 में, यानी 3 साल बाद, यानी 1178 में जो है पाटन गुजरात में इनका आक्रमण होता है। तो उस समय पाटन गुजरात का जो राजा कौन होते हैं? भीम द्वितीय होते हैं। और इसमें जो है मोहम्मद गौरी की बुरी तरीके से हार होती है और इस प्रकार से भीम द्वितीय का जो यहाँ विजय होता है। तो याद रखिएगा कि मोहम्मद गौरी जो है यानी कि महमूद गजनी के अधीन छोटा सा राज्य गौर में यानी कि 1173 ईस्वी में क्या करते हैं? वहां जो है इनका शासक बनते हैं या यहाँ इनका राज स्टार्ट होता है यानी चालू होता है। उसके बाद 1175 ईस्वी में यानी मुल्तान के विरुद्ध उन्होंने पहला आक्रमण करते हैं। उसके बाद 3 साल बाद फिर से उन्होंने जो है पाटन गुजरात में पुनः दूसरा आक्रमण करते हैं, जिसमें वहां का जो राजा कौन रहता है? भीम द्वितीय रहता है और दोनों के बीच लड़ाई होती है। लड़ाई के बाद जो भीम द्वितीय ने जो है मोहम्मद गौरी को बुरी तरीके से हरा दिया जाता है। उसके बाद जो है मोहम्मद गौरी पुनः अपना देश वापस चले जाते हैं। अगला जो है इसमें जो इनके जो प्रमुख युद्ध हैं, जिसमें से पहला है कि तराइन का पहला युद्ध, यानी तराइन का पहला युद्ध 1191 में चालू होता है और इसमें जो है दो लोगों के बीच में लड़ाई होती है 1191 में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तो दोस्तों याद रखिएगा कि तराइन का पहला युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है, जिसमें जो है पृथ्वीराज चौहान क्या होते हैं? विजय होते हैं। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 किसके बीच में होता है? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान क्या होते हैं? विजय। इसी प्रकार जो है 1 साल बाद पुनः यानी तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, यानी दूसरा युद्ध, जिसमें 1192 ईस्वी में, जिसमें जो है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच पुनः युद्ध होता है और इस युद्ध में जो है गौरी विजय प्राप्त करते हैं। उसके बाद तीसरा जो युद्ध होता है चंदावल का युद्ध, यानी 1194 में, यानी 1192 के बाद 2 साल बाद 1194 ईस्वी में गौरी और जयचंद के बीच में होता है, जिसमें जो है गौरी का विजय होता है। इस प्रकार से इस प्रमुख 3 युद्ध में गौरी जो है 2 बार विजय प्राप्त करते हैं। तो इसको याद रखिएगा। और आगे दोस्तों कि मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों को जब इन्होंने ये विजय प्राप्त कर लिया 1194, तो जो मोहम्मद गौरी है भारत के जो विजित प्रदेशों को गुलाम सेनापति को, जो उनके गुलाम थे, उन सेनापति को सौंप कर जो है अपना देश वापस चला गया।
और इसके बाद जो है दोस्तों उनका जो मृत्यु यानी 15 मार्च 1206 ईस्वी को कर दी जाती है। यानी मोहम्मद गौरी का जो डेथ है यानी उसका मृत्यु 15 मार्च 1206 ईस्वी को कर दी जाती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, एक बार इसको पुनः पढ़ लेते हैं कि गौर यानी महमूद गजनी का एक छोटा सा राज होता है जिसमें 1173 ईस्वी में मोहम्मद गौरी वहां शासन करते हैं, वहां का शासक बनते हैं। उसके बाद 2 साल बाद यानी 1175 ईस्वी में उन्होंने आक्रमण करते हैं। कहाँ करते हैं? मुल्तान के विरुद्ध। उसके बाद जो है उसके बाद क्या करते हैं? 3 साल बाद यानी 1175 के बाद 1178 में जो है पाटन गुजरात में पुनः आक्रमण करते हैं, जिसमें पाटन गुजरात का जो शासक भीमदित्य होता है उनके बीच लड़ाई की होता है। उस लड़ाई के बाद जो है भीमदित्य जो है विजय प्राप्त करते हैं और मोहम्मद गौरी हारकर अपना देश पुनः चले जाते हैं। और कुछ मुख्य इनका जो युद्ध है, जैसे पहला तराइन का प्रथम युद्ध यानी 1191 में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध होता है, लड़ाई होती है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो है विजय प्राप्त करते हैं। उसके बाद पुनः जो है 1 साल बाद पुनः इनके बीच युद्ध होता है गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें जो है गौरी विजय होते हैं। इसके बाद जो है उसके बाद 1194 ईस्वी में गौरी और जयचंद के बीच में होता है, जिसमें गौरी विजय प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों गौरी विजय प्राप्त करने के बाद भारत के जो विजित प्रदेशों को अपने गुलाम सेनापतियों को सौंप करके जो है अपना देश वापस चले जाते हैं। तो अपना देश वापस चले जाते हैं तो उनकी जो मृत्यु यानी 15 मार्च 1206 ईस्वी को उनकी हत्या कर दी जाती है। तो इस प्रकार से भारत में जो है मोहम्मद गौरी के द्वारा आक्रमण किया गया था, इसके बारे में हमने जानकारी लिया है। और अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा सल्तनत काल, जिसमें 1206 में गुलाम वंश की स्थापना होती है। तो दोस्तों आज का जो वीडियो यदि आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और इस हुनर कोचिंग क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।